गरीब की बेटी बनी ट्रक ड्राइवर। बहुत पुरानी बात है। रामनगर में मधुसूदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके सारे खेत साहूकार के पास बंधक रखे थे। गांव में मजदूरी करके जो मिलता उसी से उसकी गुजर बसर होती थी। एक बार गांव में बाढ़ आ गई, सारी फसल नष्ट हो गई। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। एक दिन किसान की पत्नी, तुम शहर चले जाओ, वहाँ शायद कोई काम मिल जाए। आखिर हमारा जीवन कैसे कटेगा? खुद तो भूखे भी रह ले, पर एक बेटी है, उसको क्या खिलाएंगे? तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही जाता हूँ। यहाँ बैठने से तो अच्छा है शहर चला जाऊं। दूसरे दिन ही मधुसूदन ने अपना झोला उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसको सड़क के किनारे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। भाई, मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह के अलावा 20 रुपए दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है मालिक। वो वहाँ ईमानदारी से काम करने लगा। सारा पैसा गांव भेज देता था। खुद उसका खर्च ही कितना था। उसकी पत्नी और बेटी बड़े आराम से जिंदगी काटने लगी। मधुसूदन बर्तन ऐसा चमकाता कि सब देखकर दंग रह जाते। धीरे धीरे संजीव ने उसे बहुत से काम सौंप दिए। बहुत साल बीत गए। उसकी बेटी पुष्पा भी बड़ी हो गई। वो संजीव का सबसे विश्वास पात्र सहयोगी बन गया। एक दिन, मधुसूदन, मैं कुछ समय के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर आपके पुराने कर्मचारी बुरा मान जाएंगे कि आपने मुझे सबकी देखभाल का जिम्मेदारी सौंपा है। अरे वो तुम हम पर छोड़ दो। संजीव गांव चला गया। तभी एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी पुष्पा उसके होटल में आई। पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं अब कुछ करना चाहती हूँ। तुमने बहुत कमा लिया, अब मुझे तुम्हें कमा कर खिलाना है। हाँ हाँ, तो कहीं नौकरी मिलेगी तब ना। बापू, मैं ट्रक चलाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग सही है? कभी लड़कियों को ट्रक चलाते हुए देखा है क्या? मुझे ट्रक चलानी आती है। मैंने गांव में अजीत से ट्रक चलाना सीख लिया है। अजीत कौन? अजीत वो महतो का आवारा लड़का? बापू, वो हमारे घर का कितना ख्याल रखते हैं और आप उन्हें आवारा कहते हैं। बहरहाल में मैं आपसे अनुमति लेने आई हूँ। उनके बगल में ही बूढ़ा पठान रहीम काका चारपाई पर लेटा बाप बेटे की बातें सुन रहा था। अचानक वो उठ गया। अरे मधुसूदन भाई, आपने कभी नहीं बताया कि आपके पास इतनी बहादुर और समझदार बेटी है। इधर आओ बेटी। प्रणाम काका। बहुत खुश रहो मेरा बच्चा, तुमने तो दिल खुश कर दिया। तुम अगर ट्रक चलाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी ट्रक पर ट्रेनिंग दूंगा। मेरी 3 ट्रकें चलती हैं, पर मेरी एक शर्त है। उसके लिए तुम्हें अपने बाल लड़कों जैसा कटवा कर रखने होंगे और सिर पर एक पगड़ी बांधनी होगी। पर क्यों काका? मेरे बाल तो मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि इस पेशे में लड़कियां नहीं हैं और मर्दों की जात तुम्हें देखकर ना जाने कैसा बर्ताव करे। इस वजह से जब तक तुम पूरी तरह से उन लोगों को जान ना लो, अपनी पहचान छुपाए रखना। ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था काका। ठीक है, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मधुसूदन थोड़ा आश्वस्त होकर बोला। रहीम काका, क्या आपने आज तक कोई लड़की को ट्रक चलाते हुए देखा है जो इसको ट्रक ड्राइवर बनाना चाहते हैं? देखो, अभी तक नहीं देखा, लेकिन कोई लड़की तो पहली बार ट्रक चलाएगी। तो हमारी पुष्पा ही क्यों ना पहली बार ट्रक चलाए। सोचो कितना नाम कमाएगी। अच्छा, मान लो वो ट्रक ड्राइवर बन भी गई तो कौन उससे सामान भिजवाएगा? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बहुत जान पहचान है। दूसरे दिन से पुष्पा की ट्रेनिंग रहीम काका के साथ शुरू हो गई। कुछ दिनों में ही वो काफी अच्छा ड्राइव करने लगी। देखो बच्चे, यहाँ शर्मीली और नाजुक बनने का काम नहीं चलेगा। दूसरों को ये भी दिखाना है कि तुम मर्दों से किसी मायने में कम नहीं हो। काका, क्या मैं आपको कहीं से कमजोर लगती हूँ? नहीं बेटा, लड़कियाँ कभी कमजोर नहीं होती। उन्हें कमजोर बनाने वाला हमारा समाज होता है। जिस तरह से लड़कों को आजादी दी जाती है, उसी तरह लड़कियों को भी आजादी मिलनी चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो सके। आखिर क्यों शहर में पढ़ने वाली लड़कियां बड़ी बड़ी नौकरियां कर पाती हैं? क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें घरों में छिपा कर नहीं रखते। हाँ काका, ये तो सही कहा आपने। मैं जब ट्रक सीखने जाती थी तो मेरे गांव के लोग बहुत कुछ बोलते थे। मैं माँ से छुप कर जाती थी।
अगर आप न मिलते तो मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। 1 महीने बाद। अरे पुष्पा, बहुत बहुत बधाई, तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतजाम हो गया है। कहाँ पर काका? मेरे एक परिचित है, उनकी ट्रक एक कैंटीन में लगी है, पर उनका ड्राइवर छुट्टी पे गया है। उन्हें ड्राइवर की जरूरत है। पर काका, वो मुझको रखेंगे? हाँ, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तो बहुत खुश हैं। ट्रक रोज सिर्फ फैक्ट्री से बड़ा बाजार तक जाएगी। 10,000 तनख्वाह है। काका क्या कहते हो? सचमुच? हाँ हाँ, सचमुच बेटी। ठीक है, मैं बापू को बता कर आती हूँ। बापू, मेरी नौकरी रहीम काका ने लगवा दी। 10,000 रुपए तनख्वाह है। मैं कल से काम पर जाऊंगी। जा, पहले अपनी माँ को तो बता दे, वो भी बहुत खुश होगी। बापू, माँ से तो तुम्हें ही पूछना होगा। अच्छा चल, मैं ही चलता हूँ, पहले रहीम खान से मिल लूं। मधुसूदन रहीम खान के पास पहुँचता है तो, क्या भाई, ट्रेनिंग भी दिलवा दी, अब नौकरी भी दिलवा दी। ट्रक चलाएगी तो इससे शादी कौन करेगा? ओए संजीव, उसकी शादी की तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे देश में कितनी लड़कियां ट्रक चलाती हैं, देखना, इसका नाम तो अखबार में आएगा। सब तुम्हारी मदद से ही संभव हुआ है। नहीं भाई, इसका अपना प्रयास है। मैं तो आज तक अपने बेटे को किसी काबिल ना बना सका। तुम्हारी बेटी बहुत मेहनती है और हिम्मत वाली है, उसका भविष्य उज्जवल है। जब पुष्पा ने अपनी माँ से बताया तो, पुष्पा, मैं जानती थी कि मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। अब देखना, पूरे मोहल्ले वालों के मुंह पर ताला लग जाएगा। पुष्पा जब रहीम काका के साथ फैक्ट्री गई तो उसे देखते ही, ये लड़की ट्रक चलाएगी? मालिक, एक बार इसकी ट्रक में बैठकर तो देखिए, मक्खन जैसी गाड़ी चलाएगी। मालिक सचमुच उसकी ट्रक में बैठ गया और पुष्पा का ट्रक चलाना उसे बहुत पसंद आया। दूसरे दिन से पुष्पा को ट्रक में कपड़ों का थान भरवा दिया गया। जो भी देखता कि लड़की ट्रक ड्राइवर है, हैरानी से उसे देखता ही रह जाता। पूरी कॉटन मिल में शोर मच गया कि सेठ जी ने रहीम खान की सिफारिश पर एक लड़की ड्राइवर रख ली है। 1 महीने बाद मालिक ने पुष्पा को बुलाया। पुष्पा, मैं तुम्हें इसी जगह क्वार्टर भी देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें रात बिरात कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। पर मेरे माँ बाप? वो भी यही रहेंगे। अब मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, माँ बापू भी मेरे साथ ही रह लेंगे। पुष्पा इतवार को अपनी माँ के पास गई। माँ, तुम्हें मेरे साथ शहर जाना होगा, मुझे उसी मील में क्वार्टर मिल गया है। जीवन भर तो गांव में रही, अब शहर में कैसे रहूंगी? तुम्हारा बेटा होता तब भी यही कहती। बात बेटे बेटी की नहीं है रे, शहर की जिंदगी दूसरी होती है। मैं ठहरी गांव की गवार। माँ, तुम तैयारी करो, बापू भी मेरे साथ रहेंगे। मैं अगले हफ्ते ट्रक लेकर आऊंगी, फिर सारा सामान लेकर चलेंगे। गरीब किसान संजीव की बेटी ने तो कमाल ही कर दिया, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। हम सबको पुष्पा पर गर्व होना चाहिए। अजीत, जिसने पुष्पा को ट्रक चलाना सिखाया था, जब उसकी तारीफ सुनता तो जल भुनकर राख हो जाता। उसने तो सिर्फ पुष्पा का साथ पाने के लिए उसे ट्रक सिखाने का लालच दिखाया था। आज उसी पुष्पा का इतना नाम हो गया, उसके गले से उतर ही नहीं रहा था। इसका कुछ तो करना होगा। अगले इतवार को जब पुष्पा गांव आई तो उसने पुष्पा के ट्रक के सामने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। उसको ऐसा करते हुए सरपंच के बेटे ने देख लिया था। पत्थर की वजह से उसका ट्रक पेड़ से टकरा गया, पर पुष्पा को खरोच तक नहीं आई, ना उसके ट्रक को ही कोई नुकसान हुआ। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सरपंच का बेटा अखबार के ऑफिस में काम करता था। पुष्पा जी, आपको अपने दुश्मन के खिलाफ बयान देना है तो चलिए, थाने में रिपोर्ट लिखवाइए, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं इन पचड़ों में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, अभी मेरी नई नौकरी लगी है। दूसरे दिन ही अखबार में पुष्पा की ट्रक ड्राइवरी की खबर छप गई। पुष्पा के पिता ने कहा, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि लोग मुझे पुष्पा ट्रक ड्राइवर के पिता के नाम से जानते हैं।